गुड मॉर्निंग सुप्रभात बेटा। आशा है कि आप लोग खूब मन लगा के पढ़ रहे होंगे। खूब मन लगा के पढ़ाई करिए, है ना। और धुआंधार पढ़ाई करिए, गर्दा गर्दा मचा दीजिए, ठीक है। जो आज तक आपकी सात सात पुश्तों में लोगों ने नहीं किया है वो करके दिखाइए, ठीक। और अपने दम पे, अकेले दम पे करके दिखाइए, खूब पढ़ाई करिए, है ना। जज्बात लाइए, जुनून लाइए, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 के साथ नए दिन की शुरुआत करते हैं। लेकिन बेटा एक चीज़ ये ध्यान रखे रहिएगा कि हम अपनी ज़िंदगी किसी के हाथों में देकर अपना भविष्य बर्बाद ना करें, ठीक है। ध्यान रखे रहिए, कोई कितना भी कहे, देखो जो दिल कहे जो मन कहे वही करिए, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है ना। और जानते हो कि हमारा अंदर का जो आत्मीयता की आवाज़ होती है, जो मन की आवाज़ होती है, अगर शिक्षा की बात आ जाए तो वो कभी नकारेगी नहीं ना। तो खूब पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। मान लीजिए माता पिता मजबूर है, नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो आप काम धाम करके अपनी पढ़ाई करिए, लेकिन पढ़ाई ज़रूर करिए, है ना, ठीक है। और कीचड़ मतलब क्या होता है? गरीबी। कमल का खिलने का मतलब क्या होता है कि जो 7 पुश्तों ने नहीं किया वो हमने करके दिखा दिया, ठीक। तो इस गरीबी में कमल बन के खिलो, ठीक है। जिस दिन कमल बन के खिलोगे तो सबका सपना साकार हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो अपने माता पिता का सपना साकार करिए, जो 7 पीढ़ियों में जिसने नहीं किया वो हमें करके दिखाना है, ठीक है ना। इसी जुनून के साथ चलिए इस प्रश्न की शुरुआत करते हैं। देखो बेटा, ये क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से किन गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करने से दिया गया समीकरण सही हो जाएगा। देखो 35 क्वेश्चन मार्क, 5 क्वेश्चन मार्क, 10 क्वेश्चन मार्क, 15 क्वेश्चन मार्क, 4 है, ठीक। ये एसएससी सीजीएल में आपका पूछा गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी दिया गया है। इन सब ए बी सी डी में क्या है? साइन है। तो इन साइन को, जो चिन्ह है, चिन्हों को क्या करना है? जो क्वेश्चन मार्क है इनकी जगह रखना है, ठीक है। इनकी जगह रखने के बाद अगर ये समीकरण को क्या करते हैं? संतुष्ट कर देते हैं, ठीक है। तो वही उसी ऑप्शन पे हम क्या करते हैं? टिक लगा देते हैं, ठीक है। खूब धुआंधार पढ़ाई करिए बेटा, जो 7 पीढ़ियों में नहीं किया वो आप करके दिखाइए, ठीक है ना। जज्बात होनी चाहिए, जुनून होना चाहिए। माता पिता अगर नहीं पढ़ा पा रहे हैं तो मजदूरी करके पढ़ाई करिए, क्योंकि समाज को एक नया मोड़, एक नया परिवर्तन, क्या आप सोचते हो कि जिनके बेटे बड़े यहाँ ऐसे में बैठ के खा रहे हैं वो दे सकते हैं? कभी दिमाग में मत लाना। जो मजदूरी करके पढ़ाई किए हैं, समाज को देखे हैं, संघर्षों से लड़े हैं, वो नए समाज का निर्माण वही कर सकते हैं, ठीक है। जो माता पिता अपने बच्चे की थोड़ी सी परेशानी होती लेकर दौड़ जाते हैं, ठीक है, और वो अपने बच्चों को समाज में क्या है, हिलने मिलने नहीं देते हैं, ठीक है। ऊंच नीच का भेदभाव दिखाते हैं, जानते हो, जाति समीकरण समझाते हैं बच्चों को। तो वैसे बच्चे अगर मान लो आगे निकल के अधिकारी बन गए तो वो अपना घर चमकाएंगे, ना कि समाज को चमकाएंगे, ठीक है। लेकिन जो गरीब घर के हैं, जो संघर्षों से लड़ रहे हैं, समाज को देख रहे हैं, उनको एक एक पाई पता होता है, तो वो एक नए देश और नए समाज का निर्माण वही कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी सबके बस की बात करना है कि नहीं, क्यों? कीचड़ में वही खिलता है, कमल खिलता है, बाकी तो पानी की तरह बहते जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। आ जाओ, ठीक है। अब देखो ये गणितीय संक्रियाएं होती हैं, तो गणितीय संक्रियाओं को हमने आपको बताया है। गणितीय संक्रियाएं का मतलब क्या होता है? भाग योग होता है। क्या होता है? देखो यहाँ पे क्या होता है? भाग योग होता है। क्या होता है? भाग योग, ठीक। भाग योग होता है, कि भाग मतलब क्या होता है? भाग, पहले भाग करेंगे, और जो गु लिखा है इसका मतलब क्या होता है? गुणा, और जो का मतलब क्या होता है? जोड़, और घा का मतलब क्या होता है? घटाना, ठीक। तो इसमें क्या करते हैं? चिन्हों के अनुसार, सबसे चिन्ह हमारा चाहे जहां दिया जाए, ठीक, समीकरण के किसी भी क्रमांक के बीच में कहीं भी दिया जाए उससे मतलब नहीं होता, लेकिन जो हमारा नियम कहता है क्या करना? भाग योग, यानी पहले भाग करना है, फिर गुणा करना, फिर जोड़ करना, फिर घटाना करना है, ठीक। तो यही प्रक्रिया अपनाएंगे भाग योग इसमें, ठीक है ना। चिन्ह चाहे जहां दिया हो, किसी भी अंक के क्रमांक में दिया गया हो, किसी भी अंक के अनुक्रमांक में भी दिया गया हो, लेकिन नियम वही अप्लाई करेंगे। पहले क्या करते हैं? भाग करते हैं, और दूसरे नंबर पे गुणा करते हैं, तीसरे नंबर प्लस करते हैं, चौथे नंबर पे माइनस करते हैं। मान लो भाग नहीं दिया है, भाग नहीं दिया, उसको हटा दो, भाग के बाद क्या अप्लाई कर दो? गुणा दिया तो गुणा कर दो। मान लो गुणा नहीं दिया है, भाग दिया है, प्लस दिया, माइनस दिया, पहले भाग कर दो, ठीक है, प्लस कर दो, माइनस कर दो। मान लो प्लस नहीं दिया गया है,
भाग गुणा माइनस दिया गया तो नियम के अनुसार पहले भाग करो, गुणा करो, फिर लास्ट में क्या कर दो, अंक के अनुक्रमांक के हिसाब से उनको माइनस कर दो। ठीक, अब देखिए क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या है, 35 है, क्या है 35 है। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए हमारा क्या भाग, ऑप्शन ए क्या भाग, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क में हम क्या करते हैं, भाग का चिन्ह लगा के देखते हैं। क्वेश्चन मार्क के ऊपर ऐसे भाग का चिन्ह लगा दो, फिर दूसरा क्या है प्लस है तो यहाँ प्लस का चिन्ह लगा दो। ठीक, फिर बराबर का या बराबर का चिन्ह लगा दो, गुणे का चिन्ह लगा दो। ठीक, तो ऑप्शन ए को हम इसमें रख के देखते हैं, और जो हमने क्वेश्चन मार्क की जगह पे चिन्ह रखा है उन्हीं चिन्हों को लेके अब क्या करेंगे, समीकरण को हल करेंगे। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, ये हमारा क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 35 भागे 5 प्लस 10, और ये क्या है बराबर 15 गुणे 4 हो जाएगा। ठीक, अब देखो ये साइन रख के हमने इसको लिखा, जहां पे क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क की जगह हमने क्या किया, ऑप्शन ए रख दिया, ऑप्शन ए के जितने चिन्ह सब रख दिया। तो यहाँ पे भाग का है, पहला भाग है तो भाग रख दिया, दूसरा आपका क्या है प्लस है, प्लस रख दिया, तीसरा आपका बराबर है, बराबर रख दिया, चौथा आपका गुणा है, गुणा रख दिया। ठीक, अब इन चिन्हों को हम क्या करेंगे, सम्मिलित करके समीकरण को हल करेंगे। तो देखो 35 भागे, आप क्वेश्चन मार्क हटा दो, 35 भागे 5 लिखा, फिर प्लस प्लस 10, यहाँ पे क्या हो जाएगा बराबर, बराबर आपने लिखा 15 गुणे 4 हो जाएगा। ठीक, अब देखो 5 से 35 में भाग करो, जब 35 भागे 5 दिया होता है यानी कि इससे इसमें भाग करना होता है, हमेशा ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो देखिए 5 से 35 भाग करेंगे 7 मिलेगा, 5 से 35 होता है, प्लस हमारा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, बराबर में देखो 15 गुणे 4, 15 का पहाड़ा 4 पढ़ो बेटा, 15 चौक 60। क्या ये समीकरण आपका बराबर दिख रहा है, चलो इनको आपस में जोड़ दो, ये क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, और बराबर में आपका क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। क्या ये समीकरण दिख रहा है, बताओ, ये समीकरण इक्वल गिव एंड टेक कर रहा है, ये समीकरण इक्वल गिव एंड टेक यहाँ पे नहीं कर रहा है। ठीक है, या समान है, ये 17 ये 60 है, अगर यहाँ 17 है तो यहाँ 17 होना चाहिए, यहाँ 60 है तो यहाँ 60 होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो इसीलिए ये नहीं होगा, ऑप्शन ए आपका नहीं होगा। ठीक, अब चलो ऑप्शन बी हम ट्राई कर लेते हैं। क्या करते हैं, ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी के साइन को हम क्या करेंगे, ट्राई कर लेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी के साइनों को हम ट्राई कर लेते हैं। ठीक, ऑप्शन बी के साइन को हम रखते हैं, क्योंकि ये साइन मिटा देंगे, इन साइनों की जगह क्या करेंगे, रख देते हैं। ठीक, अब देखो ऑप्शन बी का साइन क्या है, गुणा है तो पहले यहाँ गुणा लगा दो। ठीक, फिर क्या है भाग है तो यहाँ पे भाग लगा दो, फिर क्या है, ये देखो ये हमेशा क्या होता है, ये ध्यान दो देना। ठीक, ये लेस देन और ग्रेटर देन का चिन्ह होता है, इधर आपका क्या हो जाएगा ग्रेटर देन हो, इधर क्या हो जाएगा लेस देन। देखो जिधर का इसका मुंह बंद रहता है, ठीक है, ये मुंह बंद है, उधर छोटे अंक होते हैं, जिधर इसका मुंह बंद है वो क्या होता है छोटा, वो अंक क्या होता है छोटा, ध्यान रखना। और जिधर इसका मुंह देखो ये मुंह खुला है ना, ये मुंह खुला है, वो क्या होता है अंक बड़ा होता है, क्या होता है वो बड़ा अंक होता है। ठीक, तो ये हमारा दर्शाता क्या है कि जहां जिधर मुंह बंद रहेगा वो छोटा अंक होगा, और जिधर मुंह खुला रहेगा वो बड़ा अंक होगा। ठीक है बेटा, है ना, ठीक समझ गए ना। ठीक है, चलिए अब देखिए ये हमारा क्या है, ग्रेटर देन का साइन है, क्योंकि मुंह खुला है तो इसको हम ग्रेटर देन बोलेंगे। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो जाएगा, गुणे का साइन हो जाएगा ना, तथा गुणा, देखो तथा गुणा दिया है। चलो करते हैं, देखो ये 5 से 35 में हम क्या करते हैं, चलो अभी रुक जाओ, पहले भाग करेंगे ना, गुणा नहीं करेंगे। 35 गुणे, अब देखो 5 भागे 10 है, 10 से डायरेक्ट 5 में भाग नहीं करेंगे तो इसको बटे में भी ले सकते हो, 5/10 हो जाएगा, है ना। अब ये ग्रेटर देन है, 15 चौक क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, इसको 60 लिख दो। ठीक, अब देखो इसको काटो, ये देखो 5 एकम 5 और 5 दूनी क्या हो गया 10, यानी कि आपका क्या हो गया 35 गुणे 1/2 ग्रेटर देन 60। ठीक है, इज ग्रेटर देन 60। अब देखो 35 का गुणा इसके साथ करो, 35 गुणे 1, ऊपर गुणा होगा 35 गुणे 1 अंश के साथ होगा, तो 35 एकम 35/2।
इज ग्रेटर देन 60, यानी 35/2 क्या कह रहा है, 60 से बड़ा है। और 35 क्या है, बटे में 2 है, 35 बटे का 2 का मतलब क्या हो गया, 17 हो गया। ठीक, अब इसको काट के देखो, 2 एक नम 2 हो गया, 2 एक नम 2 हो गया, बचा कितना, 15। ये आपका क्या हो जाएगा, 17 यानी 17.5 आ जाएगा ना। तो ये अंक को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा 17.5 आएगा। ठीक, तो 35 बटे में 2, इसका मतलब ये बराबर है ही नहीं। ठीक है ना। तो ये 35/2 आपका, ये 35/2 में है और ये 60 है, तो 35/2 का मतलब आधा, यानी कि 17.5 हो गया। और ये क्या हो गया, 60। लेकिन ये क्या कह रहा है कि देखो यहाँ पे 17.5 इज ग्रेटर देन 60, कह रहा है कि ये 17.5 जो है 60 से बड़ा है। तो बाबू ये बताओ, ये 17.5 ही 60 से बड़ा है, नहीं होगा ना। तो इसलिए ऑप्शन बी आपका क्या है, नहीं होगा। ठीक, समझ गए कि नहीं। क्योंकि 35 से अगर हम 35 में 2 से भाग करेंगे तो हमारा देखना 17.5 आएगा। देखो लिख लो यहाँ पे, 35 में 2 से भाग करो, बटे का मतलब भाग करना। देखो 2 एक नम 2 कितना बचा, 1, 5 उतारू, 5 लिखे। अब 2 सत्ते 14 हो गया, यहाँ कितना बचा, 1, दशमलव लगाओ, यहाँ पे 0 बढ़ाओ, 2 पंजे 10। ठीक, कट गया। अब देखो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 17.5 आया कि नहीं, इस 2 से 35 भाग दिया, 17.5 आया, 17.5 जो है बड़ा है 60 से। अब बताओ 60 बड़ा होगा, 17.5 बड़ा होगा, देखने से क्या लग रहा है 60 ना, लेकिन यहाँ पे गलत बता रहा है कि ये बड़ा होगा। तो इसीलिए आपका ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ठीक है, अब चलो ऑप्शन सी हम ट्राई कर लेते हैं। क्या करते हैं, ऑप्शन सी ट्राई कर लेते हैं। ठीक है बेटा, है ना, ऑप्शन सी को ट्राई कर लेते हैं। ऑप्शन सी का जो साइन है इसमें रख के क्या करेंगे, ट्राई कर लेंगे। ऑप्शन सी वाले साइन रखो। देखो ऑप्शन सी का साइन क्या है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन सी क्या है, भाग है, तो पहले आप यहाँ भाग का साइन लगाओ। ठीक, फिर गुणा है, गुणे का साइन लगाओ। फिर क्या, ग्रेटर देन का साइन है, क्योंकि ये मुंह बड़ा होता है, ग्रेटर मतलब ग्रेट मतलब बड़ा होता है, ग्रेटर देन मतलब बड़ा होना। ठीक है, यानी ये बड़ा है, बड़े का साइन है। ठीक, जिधर मुंह खुला रहता है यानी इधर वाले अंक बड़े हैं और इधर वाले क्या है, छोटे हैं, ये बताना है। अब सी का देखो ये हो गया, और यहाँ गुणे का अंत में तथा गुणा रख दो। 5 से 35 में भाग दो, 5 सत्ते 35 होता है, गुणे 10 इज ग्रेटर देन यानी बड़ा है, इधर वाले अंक बड़े हैं, और 15 चौक 60, और कह रहा है कि 60 हमारा क्या छोटा है। तो 7 दहम क्या होता है, 70, बड़ा है 60 से। बाबू अच्छा ये बताओ, जो ये प्रश्न कह रहा है, ठीक, क्या कह रहा है कि हमारा यहाँ पे इक्वल का साइन आप स्टार्टिंग में लगा सकते हो, क्योंकि हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इक्वल का साइन आप लगा सकते हो। ठीक, इससे कोई मतलब, एरो बना दे बेटा, नहीं तो साइन में सम्मिलित कर दूंगा, है ना। तो देखो 5 से 35 में भाग दिया, कितना है, 5 सत्ते 35 गुणे 10, यानी और बड़े का साइन ग्रेटर देन का है, यानी इधर वाला जो अंक हम हल करेंगे वो इस वाले अंक से क्या है, बड़े हैं। ठीक है, ये बताना है। या ये भी कह सकते हैं कि इधर वाले अंक से हमारा 60 क्या है, छोटा है। बताओ इससे 60 क्या है, छोटा है ना, और 60 से 70 क्या है, बड़ा है। तो ये क्या कह रहा है, 70 हमारा 60 से बड़ा है, यानी ये 70 जो है इस 60 से बड़ा है। ये सही होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्योंकि 70 और 60 में बताओ बड़ा कौन है, 70 बड़ा है। तो हमने बताया था जिधर का मुंह खुलेगा वो क्या होगा, अंक बड़ा होगा, जिधर बंद रहेगा वो छोटा रहेगा। तो यही तो बता रहा है कि 70 हमारा 60 से बड़ा है। जब 70 हमारा 60, अच्छा बताओ तुम्हें 70 दे दिया जाए, 60 दे दिया जाए, बड़ा कौन है, 70 बताओगे ना। तो जब 70 बड़ा है तो उसको हम गणितीय जब संक्रियाएं करते हैं तो उसमें लेस देन ग्रेटर देन का साइन होता है। ठीक है, यानी ये आपका ग्रेटर देन का होता है, ये लेस देन का। ग्रेटर देन की तरफ का माउथ ओपन रहता है और लेस देन की तरफ का माउथ क्या रहता है, क्लोज रहता है। ये देखो, ये हम इसको इस तरह क्या करेंगे, संकेत में लिख देंगे। ठीक, यानी 70 हमारा बड़ा है 60 से, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी का आपने अगर इसमें साइन रखा है तो साइन को इसमें सम्मिलित करते हुए आपने हल किया है। हल करने के पश्चात आपको अगर 70 मिला है, यानी 70 इज ग्रेटर देन 60। ठीक, यानी 70 आपका 60 से बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, क्योंकि साइन रखा है और ये भी है, रियल में भी आंसर आ रहा है कि 70 हमारा क्या है, 60 से बड़ा है, वास्तविक आंसर है। ठीक,
तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना बेटा, खूब पढ़ाई करिए, ठीक, धुआंधार पढ़ाई करिए, गर्दा मचा दीजिए। ठीक, पढ़ाई ऐसी करिए कि लक्ष्य ऐसा हासिल करो कि 7 पीढ़ियों में कोई ना हासिल किया हो। ठीक है, कि लोग कहें किसी का बेटा या बेटी है। ठीक है, ओके बेटा, ठीक, थैंक यू।